एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के पास घना जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ और उसके पास एक सूखा कुआं था। गांव के लोग उस जगह के बारे में कहते थे कि वहां रात में नहीं जाना चाहिए। उनका मानना था कि वहां एक चुड़ैल रहती है। दिन में तो कोई डर नहीं लगता था, लेकिन रात होते ही उस जगह का माहौल बदल जाता था। उसी गांव में राहुल नाम का एक साधारण सा लड़का रहता था। वह अपने माता पिता की मदद करता था और रोज पास के कस्बे में काम करने जाता था। एक दिन काम से लौटते समय उसे देर हो गई। अंधेरा फैल चुका था और वह जल्दी घर पहुंचना चाहता था। शॉर्टकट के चक्कर में वह जंगल वाले रास्ते पर चल पड़ा। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था। बस झींगुरों की आवाज और हवा में पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी राहुल को किसी के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। पहले तो वह डर गया, लेकिन फिर सोचा कि शायद कोई बीमार या परेशान औरत होगी। मदद करना उसका स्वभाव था, इसलिए वह आवाज की दिशा में चल पड़ा। पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर उसने देखा कि एक औरत जमीन पर बैठी रो रही है। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, माँ, आपको क्या हुआ? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा बहुत अजीब लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और मुस्कान डरावनी थी। तभी राहुल को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण औरत नहीं है। गांव वालों की बातें उसे याद आ गईं। औरत खड़ी हुई और उसकी आवाज बदल गई। वह हंसते हुए बोली, बहुत दिनों बाद कोई यहाँ आया है। राहुल डर गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे भागना शुरू कर दिया। चुड़ैल उसके पीछे पीछे चलने लगी। हवा तेज हो गई और पेड़ हिलने लगे। राहुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। भागते भागते वह गांव के मंदिर के पास पहुंच गया। उसने पूरी ताकत से मंदिर की घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनते ही चारों तरफ उजाला फैल गया। चुड़ैल तेज चीख मारकर पीछे हट गई और कुछ ही पलों में गायब हो गई। राहुल डर से कांप रहा था, लेकिन वह सुरक्षित था। थोड़ी देर बाद गांव वाले आ गए। उसने उन्हें सारी बात बता दी। सबने मिलकर भगवान का धन्यवाद किया। उस दिन के बाद से गांव के लोग रात में जंगल की तरफ नहीं गए। आज भी लोग कहते हैं कि पीपल के पेड़ के पास रात में अजीब सी आवाजें आती हैं। शायद चुड़ैल अब भी वहीं कहीं है।